सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जुबैर। आज के इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, या जिसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली है क्या? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था, इस वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली होता क्या है? Discrimination simply means treating a person or a group unfairly on the basis of sex, caste, creed, religion, etc. डिस्क्रिमिनेशन से हमें यह पता चलता है कि किसी भी पर्सन को डिफरेंटली ट्रीट करना, अनफेयरली ट्रीट करना, किस बेसिस पे? इस बेसिस पे क्योंकि इसका रिलीजन डिफरेंट है, इसका सेक्स डिफरेंट है, इसकी कास्ट डिफरेंट है, या इनका क्रीड डिफरेंट है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इट टेक्स प्लेस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। ये डिस्क्रिमिनेशन आप तब फेस करोगे, तब फील करोगे जब लोग एक्ट करेंगे उनकी प्रेजुडिस पे या उनके स्टीरियोटाइप्स पे। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर दीज टू टर्म्स? इनका मतलब क्या है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स? वीडियो में बने रहे, वीडियो के बीच में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन टू टाइप्स की है। वन इज इंडिविजुअल एंड अदर इज इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब एक आदमी को नेगेटिव ट्रीटमेंट मिलेगा सोसाइटी में या किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, किस बेसिस पे? इसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हाइट पे, या इसके सेक्स पे, या इसकी रिलीजन पे, या इसके कास्ट पे, तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। द अदर इज इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन से क्या आप समझते हो? जब सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, जब एक एंटायर सेक्ट ऑफ सोसाइटी या एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, या किसी दूसरे बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, जापानीज कैनेडियन वॉर में हमने ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखा था इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। 1942 में क्या हुआ था? ये जो कैनेडियन जापानीज में रहते थे, इनके जो वहां पे मकान, इनके जो भी वहां पे लाइवलीहुड्स थे या मकान थे, जिनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को सीज किया गया था। तो एट दैट टाइम हमें ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिली थी। या आप देखोगे कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट्स है, इन डिफरेंट कास्ट्स में से किसी एक कास्ट को निकाल के उसको राइट टू वोट छीना जाएगा। उस टाइम हम बोलेंगे कि इस ग्रुप ने फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन। शाबाश। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 जो किस पे है? डिस्क्रिमिनेशन पे है। आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 क्या है? ये बेसिकली राइट टू इक्वालिटी है, ये बेस्ड है डिस्क्रिमिनेशन पे। इसमें आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 पे मुझे लगता है कि सीटेट या आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आर्टिकल 15 पे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से पूछ लेगा वो। आर्टिकल 15 क्या है? ये 15 आर्टिकल क्या है? ये हमें प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से आपको मना करता है। किन ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन ग्राउंड्स पे, रिलीजियस ग्राउंड्स पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे, या प्लेस ऑफ बर्थ पे। अगर कोई बंदा लेट अस सपोज पहाड़ी इलाके से आया है, तो हम उसको या आप उसको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आप या हमारे सोसाइटी में कोई बंदा है, उसने कोई भी रिलीजन फॉलो किया है, तो आप उसको उस रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। या उसकी रेस कैसी है, वो किस रेस से बिलोंग करता है, आप इस पे भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 15 हमें प्रोहिबिट करता है। इसके बगैर और भी आर्टिकल्स है 15, 16, 17 और 18 और 14, वो इस टाइम यूजफुल नहीं है। तो आर्टिकल 15 मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक के हवाले से काफी यूजफुल है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़े थे, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस सिंपली है एक प्री जजमेंट या प्री ओपिनियन,
पहले ही कोई जजमेंट आपने बनाई है या पहले ही कोई ओपिनियन आपने बनाई है बिफोर बिकमिंग अवेयर ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट्स। किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में आपने पहले ही ओपिनियंस बनाए हैं, जजमेंट्स बनाए हैं कि ये चीज ऐसा है वैसा है, लेकिन ये जाने हुए कि रिलेवेंट नॉलेज उस चीज के बारे में ये जानने हुए बगैर, ये हमेशा नेगेटिव ओपिनियन ही देता है। प्रेजुडिस जो है ये आपको नेगेटिव ओपिनियन ही दिलवाएगा। ये यूजुअली क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। अब स्टीरियोटाइप क्या है, जब आपने किसी एक इमेज को फिक्स किया किसी दूसरी इमेज के साथ, तो उस टाइम हम बोलते हैं दिस इज स्टीरियोटाइप। अब बोलोगे कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं। जब आप एक पर्टिकुलर इमेज को फिक्स करते हो किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के साथ, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? देखो, एक सोसाइटी में हमें दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, वन इज बॉय एंड अदर इज गर्ल। हमने ये इमेजेस सेट की है या आपने ये इमेजेस पहले ही सेट किया है कि ये जो गर्ल है ये सॉफ्ट है, ये काइंड हार्टेड है, इसको सिर्फ ये काम करने हैं, इसको घर में खाना, हमें घर में खाना कौन बनाएगी, ये चाहे हमारी माँ हो बहन हो, ये फीमेल वर्कर्स जो है ये सिर्फ मतलब इनको सिर्फ ये घर का काम है। अब मेल जो है, मेल को कौन से काम दिए हैं हमने, मेल को हम क्या सोचते हैं कि मेल को बाहर जाना है, इसको कमा के लाना है, इसको ये करना है, ये जितने भी हार्ड वर्क्स है, जितने भी मतलब सख्त काम है, वो हम मेल से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है, हम पहले ही इमेज बना रहे हैं। इवन अगर हम देखेंगे, वो लड़की भी वो काम कर सकती है, एक लड़का भी वो काम कर सकता है। इवन आज आप देखो नासा में, नासा ने स्पेस पे विमेन साइंटिस्ट को भेजा है, समझा रहा है। या स्टीरियोटाइप में आप ये बोलती हो कि ये तो लड़का है, लड़के के भी रोते ही नहीं है। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हम घर में, हमें भी जब बच्चा होता है हम उसको बोलते हैं कि वो जब रोता है, अरे लड़के तो रोते नहीं है। इस पे मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो मर्द मूवी में वो एक बार बोलता है, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है लेकिन ठंड लगती है। चलिए इसको हमें डिस्कस नहीं करना है, कि हमें इस बार इसको डिस्कस नहीं करना है, हमें अपने टॉपिक की तरफ रहेगी। स्टीरियोटाइप, आई होप आपको स्टीरियोटाइप समझ आया। स्टीरियोटाइप से हम एक इमेज बना रहे हैं, किसी सेट ऑफ स्टीरियोटाइप से हम एक इमेज सेट कर रहे हैं किसी इंसान के प्रति। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्रिमिनेट किया गया था कब, 1901 में, जब वो 9 साल का था। ये एक ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करता है 1901 में जब ये डिस्क्रिमिनेट हुआ था। तो होता क्या है कि 1901 में ये अपने बायू के साथ और कजन बायू के साथ निकलते हैं, ये निकलते हैं कोरियोगन की तरफ। कोरियोगन में इसका पापा होता है, वो वहां पे ड्यूटी करता है, वो ड्यूटी करता होता है समथिंग। तो अंबेडकर बोलता है कि जब हम स्टेशन पे पहुंचते हैं, स्टेशन पे 1 घंटा बैठने के बाद ना तो वहां से पापा हमें मिले, ना पापा का कोई सर्वेंट मिला। अब टाइम बीता गया तो रेलवे स्टेशन का जो मास्टर था, स्टेशन इंचार्ज जो था, वो हमारे पास आया। तो उसने हमसे इंक्वायर करना स्टार्ट किया। उसने हमारी टिकट्स देखी, टिकट्स के बाद बोला कि आप कहाँ से हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पहले वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम बोल रहे हैं कि हम अपने पापा का वेट कर रहे हैं, या तो पापा खुद आएगा या वो किसी अपने सर्वेंट को भेजेगा। लेकिन स्टेशन मास्टर अब चला गया। कुछ टाइम के बाद जब ना तो स्टेशन ना तो यहाँ से पापा आया, ना पापा का कोई सर्वेंट आया, स्टेशन मास्टर फिर से आ गया। स्टेशन मास्टर हमसे बोलता है कि आप हो कौन। तो मैं जवाब देता हूं, या हम जवाब देते हैं, हम महर से है। महर एक कास्ट है। उस टाइम के जो अनटचेबल्स थे, छूत छात, जिनके साथ कोई टच नहीं करता था। तो पहले स्टेशन मास्टर को ये पता नहीं चला था कि हम महर कास्ट से है, क्योंकि हमारा ड्रेसिंग सेंस जो था या हमारे बात करने का तरीका था वो काफी गुड था, एज इक्वल टू द बच्चों जो एज इक्वल टू जो ब्राह्मण्स के बच्चे थे उनके बराबर था।
अब स्टेशन मास्टर ने जब ये सुना कि हम माहर कास्ट से है, तो उसका चेहरा पहले लाल हो गया। जैसे ही लाल हो गया तो वो काफी परेशान हो गया, और वो भाग गया हमसे, वो भाग गया और अपने रूम की तरफ और अपने रूम में चला गया। जैसे वो अपने रूम में चला गया, हम अपनी जगह पे बैठे थे, वहीं पे जहां पे हम है। 20-25 मिनट के बाद ये फिर से आता है और बोलता है कि अब आपको, हम फिर से जवाब देते हैं हमें कोरियोगन जाना था से मिलने के लिए, लेकिन हमें अब समझ नहीं आता है अब कहाँ से जाना है। अब सन सेट होने को भी है, और हमें अब टोटली कंफ्यूज, अब हम टोटली कंफ्यूज है कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तो स्टेशन मास्टर को पता नहीं कि रहम आया या क्या आया, तो हम उसको बोलते हैं आप अगर हम हमें थोड़ी कोई हेल्प करा दोगी तो मतलब वो हम आपका एहसान मंद रहेंगे। स्टेशन मास्टर काफी एंग्री थे, काफी एंग्विश थे हमसे, उससे काफी गुस्सा था, क्योंकि हम माहर कास्ट से है। अब ऐसे तैसे करके स्टेशन मास्टर एक टांगे वाले को बुलाता है, या वहां पे जितने टांगे वाले भी थे, ब्लॉक कार्ट्स वाले थे या टांगे वाले जितने थे, तो वो उनको बोलता है कि आपको इनको कोरियोगन छोड़ना है, और अगर आपका पे 10 रुपीज है, ये आपको 11 देगी। और अंबेडकर बोलता है कि अगर इवन 11 थे, मैं इस बात पे रेडी हो गया कि मैं आपको 10 की जगह 20 दूंगा, मैं डबल फेयर दूंगा। लेकिन वहां से जो भी टांगे वाले थे, उनका यही रिप्लाई होता था कि आप महारज हो, हमें अपने टांगे गंदे नहीं करने हैं, या हमें अपनी सीट्स गंदी नहीं करनी है, या हमें अपनी वो जो भी हमारे टांगों में मतलब पैसेंजर्स बैठते हैं उनको गंदा नहीं करना है, तो हम आपको किसी किस्म का लिफ्ट नहीं देते हैं। ये एक्सपीरियंस शेयर करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब वो पहली बार डिस्क्रिमिनेट किए गए थे 1901 में। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये मैंने पीपीटी में नहीं रखा है। ये भीमराव अंबेडकर जो है, इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ही बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट कास्ट सिस्टम। ये जो दलित है, अनटचेबल्स है, इनको फाइट करना चाहिए, इनको लड़ना चाहिए कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और इनको काम करना चाहिए किसके खिलाफ, इनको काम करना चाहिए किसके खिलाफ, एक सोसाइटी के खिलाफ जिसमें हर एक को रेस्पेक्ट मिले। ये फर्स्ट पर्सन था माहर कास्ट से, ये फर्स्ट पर्सन था माहर कास्ट से जिसने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की, और कहाँ गया, इंग्लैंड गया टू बिकम ए लॉयर। किस लिए गया, लॉयर बनने के लिए। उसने बहुत एफर्ट्स दिए दलित्स के लिए, उसने बहुत एफर्ट्स दिए दलित्स के लिए, दलित्स को एक रिकॉग्निशन मिले हमारी सोसाइटी में, और इनको टेम्पल्स में एंट्री मिले। आजकल के दलित्स को आज हम इन्हीं के लिए वर्ड यूज करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स। इनने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि दलित्स जो भी है, इनको एक सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन मिले, एक पहचान मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बोलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।